इस वीडियो में हम मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित प्रश्न 17 से 34 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह प्रशिक्षण प्रगणकों और पर्यवेक्षकों E&S के लिए है। इस सत्र का उद्देश्य ये समझाना है कि मकान सूचीकरण और मकान की गणना के प्रश्न संख्या 17 से 34 के उत्तर कैसे भरे जाएं। इस सत्र के बाद प्रतिभागी इन प्रश्नों के उत्तर भरने और प्रक्रिया समझाने में सक्षम होंगे। रूपरेखा में प्रश्न संख्या 17 से 25 तक शामिल हैं, जिनमें पेयजल का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, रसोई और LPG PNG कनेक्शन और खाना पकाने में प्रयुक्त मुख्य ईंधन जैसे विषय शामिल हैं। प्रश्न 17 पीने के पानी के मुख्य स्रोत के बारे में है। हमें ये दर्ज करना होगा कि पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। प्रश्न 17 के उत्तर के लिए विभिन्न कोड उपलब्ध हैं, जैसे नल का पानी, कुआं, हैंडपंप, नलकूप, बोरवेल, झरना, नदी, नहर, तालाब, झील, पैक, बोतलबंद पानी और अन्य स्रोत। यदि एक से अधिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है तो वो स्रोत चुनें जिसका उपयोग वर्ष के अधिकांश भाग में किया जाता है। कोड -1 फुट नल का पानी उपचारित स्रोत से है, जिसमें सरकारी, स्थानीय निकायों या निजी एजेंसियों द्वारा उपचार के बाद पाइपलाइन से आपूर्ति शामिल है। कोड -2 फीट नल का पानी अनुपचारित स्रोत से है, जब अनुपचारित पानी नल के माध्यम से प्राप्त होता है। भले ही परिवार इसे उबालकर या अन्य तरीकों से उपचारित करे, ये अनुपचारित स्रोत से नल का पानी माना जाएगा। कोड 3 फीट कुआं है, जिसमें खुले और ढके दोनों प्रकार के कुएं शामिल हैं। कोड 4 फीट हैंडपंप है, जहां भूमिगत जल को मैन्युअली निकाला जाता है। कोड 5 फीट नलकूप बोरहोल है, जहां विद्युत या डीजल पंप से पानी निकाला जाता है। कोड 6 फीट झरना, कोड 7 फीट नदी नहर और कोड 8 फीट टैंक, तालाब, झील प्राकृतिक या मानव निर्मित जल स्रोतों को दर्शाते हैं। कोड 9 फीट पैक बोतलबंद पानी है, जो बोतलों, जार या अन्य कंटेनरों में पैक किया गया पेयजल है, जो आमतौर पर सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और पीने योग्य माना जाता है। कोड 0 अन्य स्रोत है, जिसमें वे पेयजल स्रोत शामिल हैं जो कोड 1 से 9 में शामिल नहीं हैं, जैसे टैंकरों या गाड़ियों द्वारा सप्लाई किया गया पानी या वर्षा जल। प्रश्न 18 पेयजल स्रोत की उपलब्धता के बारे में है। परिवार के सापेक्ष पेयजल स्रोत के स्थान के आधार पर उपयुक्त कोड चुनें। परिसर के भीतर कोड 1, परिसर के पास कोड 2 या परिसर से दूर कोड 3। प्रश्न 19 फीट प्रकाश का मुख्य स्रोत है। पिछले 12 महीनों के अधिकांश भाग में परिवार द्वारा उपयोग किए गए प्रकाश स्रोत को दर्ज किया जाना है। कोड 1 बिजली, कोड 4 अन्य तेल और कोड 6 कोई प्रकाश नहीं उपयोग करने पर चुना जाएगा। प्रश्न 19 में बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य कोई प्रकाश नहीं जैसे विभिन्न स्रोत शामिल हैं। प्रश्न 20 शौचालय की सुलभता के बारे में है। कोड 1 केवल परिवार के उपयोग हेतु है। कोड 2 अन्य परिवारों के साथ साझा है। कोड 3 सार्वजनिक शौचालय है और कोड 4 खुले में शौच के लिए है। प्रश्न 21 शौचालय के प्रकार से संबंधित है। ये प्रश्न शौचालय के प्रकार को निर्धारित करने के लिए 10 कोड प्रदान करता है। फ्लश डालकर फ्लश करने वाले सिस्टम, गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय और सीधे निपटान प्रणाली। शौचालय के प्रकार को निर्धारित करने के लिए 10 कोड दिए गए हैं। कोड 1 से 3 फ्लश डालकर फ्लश करने वाले शौचालय, कोड 4 से 7 गड्ढा शौचालय और कोड 8, 9, 0 सर्विस शौचालय या सीधे निपटान को दर्शाते हैं। फ्लश या पानी डालकर फ्लश करने वाला शौचालय, जिसमें मल को पाइप सीवर प्रणाली, सेप्टिक टैंक या किसी अन्य प्रणाली से जोड़ा जाता है। कोड 1 पाइप सीवर प्रणाली, कोड 2 सेप्टिक टैंक और कोड 3 अन्य प्रणाली के लिए है। गड्ढा शौचालय मानव मल को जमीन में बने गड्ढे में एकत्र करता है। कोड 4 और 6 स्लैब सहित गड्ढा शौचालय है, जबकि कोड 5 और 7 बिना स्लैब वाले गड्ढा शौचालय है। गड्ढों की संख्या के आधार पर उपयुक्त कोड चुनें। सर्विस शौचालय और रात के मल का निपटान। कोड 8 मानव द्वारा हटाया जाता है। कोड 9 जानवरों द्वारा हटाया जाता है। कोड 0 मानव मल खुले नाले में फेंका जाता है। साझा शौचालयों को भी उपलब्ध माना जाएगा। प्रश्न 22 गंदे पानी की निकासी के जुड़ाव के बारे में है। अपशिष्ट जल में रसोई, स्नानघर और धुलाई का पानी शामिल है, लेकिन शौचालय का अपशिष्ट नहीं। यदि शौचालय और अपशिष्ट जल एक साझा प्रणाली से निपटान होते हैं तो निकासी के प्रकार के अनुसार उपयुक्त कोड चुनें। प्रश्न 22 के लिए उपलब्ध कोड 1 फुट बंद जल निकासी, पाइप सीवर या सेप्टिक टैंक, 2 फीट खुली जल निकासी, 3 फीट कोई निकासी व्यवस्था नहीं और 4 फीट अन्य है। प्रश्न 23 परिसर के भीतर स्नान सुविधा की उपलब्धता के बारे में है। यदि सुविधा केवल परिवार के लिए उपलब्ध है, कोड 1, साझा है, कोड 2, या परिसर के भीतर उपलब्ध नहीं है, कोड 3। यदि स्नानघर शौचालय के साथ संयुक्त है तो दोनों सुविधाओं को उपलब्ध माना जाएगा।
प्रश्न 24 रसोई और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में है। पहले खाना पकाने की व्यवस्था की पुष्टि करें। अलग रसोई घर के साथ, बिना अलग रसोई घर के या बाहर खुला, और फिर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बारे में पूछें। प्रश्न 24 के कोड में अलग रसोई घर या बिना अलग रसोई घर के साथ या बिना एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता शामिल है। कोड 4 फीट बाहर खुला खाना पकाने की व्यवस्था को दर्शाता है। प्रश्न 24 के कोड इस बात पर निर्भर करते हैं कि रसोई घर अलग है या नहीं और क्या एलपीजी पीएनजी कनेक्शन मौजूद है। कोड 6 ये दर्शाता है कि खाना पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 25 भोजन पकाने में प्रयुक्त मुख्य ईंधन के बारे में है। यदि परिवार एक से अधिक ईंधन का उपयोग करता है तो मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ईंधन को दर्ज करें। ईंधन के प्रकार और कनेक्शन की उपलब्धता स्वतंत्र रूप से पूछी जानी चाहिए। प्रश्न 25 के कोड में लकड़ी, फसल अवशेष, गाय का गोबर, उपला, कोयला, लिग्नाइट, चारकोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पीएनजी, बिजली, बायोगैस, कचरा और अन्य जैसे 10 विकल्प शामिल हैं। ये उदाहरण दर्शाता है कि एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद यदि परिवार मुख्य रूप से लकड़ी का उपयोग करता है तो मुख्य ईंधन के रूप में लकड़ी कोड 1 दर्ज किया जाएगा। आइए अब कुछ प्रश्नोत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करें। यदि नल का पानी बोतलों में रखा जाता है तो उसे बोतलबंद पानी नहीं माना जाएगा। यदि किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक शौचालय हैं तो मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले शौचालय के प्रकार को दर्ज किया जाएगा। यदि सेप्टिक टैंकों की सफाई हाथ से की जाती है तो इसे रात का मल मनुष्य द्वारा हटाया गया नहीं माना जाएगा। अपशिष्ट जल में रसोई, स्नानघर और धुलाई का पानी शामिल है, लेकिन शौचालय का अपशिष्ट नहीं।